घटना चक्र दृष्टि 2024 देखेंगे। ये करेंट अफेयर पूरा देखिए 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का इसमें करेंट अफेयर का संकलन किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में ये वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया गया है। राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है और आर्थिकी है, सूक्ष्म दृष्टि सारा दिया हुआ है। तो चलिए इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है ये। इसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, संक्षिप्तियाँ, विज्ञान सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइनर के रूप में। तो फर्स्ट इसमें है राष्ट्रीय देखेंगे। तो राष्ट्रीय में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में हुआ था। तो इसका जो 2024 में इसका कौन सा संस्करण था ये? तो ये 10वां संस्करण था। ठीक है, 10वां संस्करण था ये जो हुआ था वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का, ये 10वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये पोइला बैसाख, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया है। तो पोइला बैसाख, ठीक है, ये बंगाली नव वर्ष का ये प्रथम दिन है। तो उस दिन अब ये राज्य दिवस अपना पहला नहीं, पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, पोइला बैसाख, जो बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये इसका राज्य गीत होगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो 15 दिसंबर की न्यूज़ है। तो ये सूरत हवाई अड्डा गुजरात को, सूरत हवाई अड्डा को घोषित किया है, ये गुजरात में है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक और IIT कानपुर की साझेदारी में ये होगा। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये महुआ मोइत्रा जो थी, इनको इसमें अयोग्य घोषित किया गया है। और ये किसकी हैं, किस पार्टी की हैं? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ये हैं। महुआ मोइत्रा जो है किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये कृष्णा नगर है, पश्चिम बंगाल का कृष्णा नगर जगह है, वहाँ से ये सांसद थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितना हो गया है? तो अब हो गया है 422.2 हो गया है। पहले कितना था? 445.9 था। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो ये कोलकाता में किया गया है सबसे कम क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो एक गुरुग्राम में किया गया, हरियाणा में है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये प्रधानमंत्री जन मन योजना, ठीक है, नवंबर 2023 में हुआ है शुरू। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना का शुरुआत हुआ है और इसका विस्तारित रूप क्या है जनमन योजना का? तो इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पासीघाट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दिया है? तो महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, इसे 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है एम्स
देवघर में, झारखंड में किया गया है, ठीक है। एम्स देवघर में, कहाँ है, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अब इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका अब नाम हो गया है। किसका, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो था, इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है, गुजरात ने तो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये केरल हो जाएगा, केरल के हैं। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये सिद्धिपेट कहाँ है, तेलंगाना में किया गया है। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्नि से तात्पर्य क्या है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल इसका तात्पर्य है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, तो ये खूंटी झारखंड से किया गया है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है, तो ये इटावा में किया गया है, ठीक है, इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तो ये गोंडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो ये ऐतिहासिक मंदिर है सांवरिया सेठ मंदिर, सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9001-2015 जो प्रमाणन देता है, तो इस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश का है, भोपाल में स्थित है, पहला महिला थाना है ये। ISO प्रमाण इसको मिल गया है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है, नमो भारत, इसका नाम है नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने आरंभ किया है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा किया गया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है, संगठित साइबर अपराध के खिलाफ प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो ये गांगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तो ये तट मंदिर तमिलनाडु का बना है, तट मंदिर को। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला जो है बिहार बन गया है, बिहार ने कराया था, अभी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये नीमच में रखी गई है, जो मध्य प्रदेश में है। इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट है, 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण
लोहनक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। विजयपुर औरया फूलपुर पाइपलाइन जो है परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODA प्लस का दर्जा दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया तो ये 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया, 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया, ओंकारेश्वर जगह है मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो ये 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक रहा। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये विश्वकर्मा योजना। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया है? तो ये विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किया, विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा यशोभूमि, ठीक है, यशोभूमि का। ये 17 सितंबर 2023 को। MICE का इसका पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां इसका नाम है, ठीक है। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस इसका नाम है MICE, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो बीना रिफाइनरी में रखी है और ये मध्य प्रदेश में है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट नमन है, प्रोजेक्ट नमन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी दी है? तो ये वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सिर्फ 3 शहर कौन से हैं? तो पहले पे है इंदौर, दूसरे पे है आगरा और तीसरे पे है ठाणे, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दिया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इसका नाम होगा। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है। कहाँ? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात से। तो ये था राष्ट्रीय। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। इसमें पहला है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 241 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में सिर्फ 3 शहर कौन से हैं? तो सिर्फ 3 है। वियना पहले पे है, ज्यूरिख दूसरे पे है और ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में है, ये तीसरे पे है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में और ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहर शामिल हुए हैं? तो 7 हैं ये शहर कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो हैदराबाद है तेलंगाना में, पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है। तो ठीक है, इसका रैंक देख लीजिए, ये है।
अब नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दुबई में लॉन्च किया गया था COP28 का जो समिट हुई थी उसी के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है, तो इसमें 11 देश शामिल है। इसमें शामिल देश का नाम देख लीजिए, भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। नेक्स्ट है किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं, विलियम समोई रूटो, केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया, तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, कसाने, बोत्सवाना में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, तो ये गरबा है। और गरबा किस राज्य का नृत्य है, गुजरात का है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली है भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये 15वीं है। इससे पहले 14 पहले किया गया था, अब इस बार 15वीं है ये। नेक्स्ट देखेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया। टेलर स्विफ्ट को, ये अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है इनको। CEO ऑफ द ईयर 2023 का किसे दिया गया है, सैम आल्टमैन को दिया गया है, ओपन आई के जो हैं उनको दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अभी इसी में है, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनल मेसी को दिया गया है, चुना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, तो फोर्ब्स के द्वारा। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन हैं, तो पहले पे हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे पे हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। कमला हैरिस तीसरे स्थान पे हैं और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है, तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। और ये कौन कौन है, ये हैं निर्मला सीतारमन, इनको 32वीं रैंक मिली है। रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको 60वीं रैंक मिली है। सोमा मंडल को 17वीं रैंक मिली है और किरण मजुमदार शॉ को 76वीं रैंक मिली है। ये 4 लोग महिलाओं को शामिल किया गया है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, तो ये इटली ने किया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का आरंभ किया है, तो ये स्वीडन है, लीड IT 2.0, इसका नाम पूरा नाम क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट देखेंगे किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये भारत, ठीक है। भारत को किस 30 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 2024-25 के लिए चुना गया है भारत को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के द्वारा किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा सम्मिलित रूप से ये जारी करते हैं। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, 63 देश को शामिल किया गया है और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं, कोई नहीं है। प्रथम 3 के इसके स्थान पे कोई नहीं है। चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे है एस्टोनिया और 6ठे पे है फिलीपींस। भारत की रैंकिंग देखें सूचकांक में कितनी है, तो ये 7वीं है, ठीक है। स्कोर कितना है, 70.25 ये स्कोर है। नेक्स्ट देखेंगे किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो इसमें G20 देशों की 82% हिस्सेदारी रही है। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत के सहयोग से यह पहल जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में किया गया है, UAE में हुआ था। चलिए, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया है। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। यह किस थीम पर आधारित था? इसका थीम था रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये सफीना हुसैन को, और ये पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, अंकोर वाट का मंदिर। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये जोसेफ बोकाई को चुना गया है। एपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया। इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण, इसका थीम था। नेक्स्ट आएंगे, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ल्यूक फ्रीडेन इनका नाम है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? किसने? मोहम्मद मुइजी। चक्रवात मिथिली, तो ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया है। इस चक्रवात के मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश प्रभावित इससे हुआ है। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो रूस बाहर हो गया है CFE से। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये क्वाक्वारेल्ली के साइमंड के द्वारा जारी किया गया है, और ये संस्करण था 16वां। सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के हैं, 148 संस्थान। रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको रहा? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को मिला है। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान जो है संस्थान IIT बॉम्बे को मिला है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 17 नवंबर 2023 को। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है, भारत ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में किया गया था। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। पारे पर मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो फिलीपींस ने किया है। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 28 हो जाएगा, 28। इस समझौते को नाम क्या दिया गया है? ब्लेचली घोषणा इसका नाम है। नेक्स्ट है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शामिल किया गया है? तो 55 शहर को। इसमें भारत के कौन से शहर शामिल है? तो ग्वालियर है संगीत के लिए, और कोझिकोड साहित्य के लिए शामिल हुआ है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है?
तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। ये किससे संबंधित है? ये रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो 11 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। 11 देश कौन कौन है? बांग्लादेश, बोलीविया, ये ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, पेरू है और वेनेजुएला है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये बोगोटा में किया गया, कोलंबिया में है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो ये अकापुल्को ये कहाँ पे है? मेक्सिको में है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी किया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी किया है? तो ये भारत ने किया था। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा आयोजित की गई, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। ठीक है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये धोर्टो गांव है। धोर्टो ये गुजरात का गांव है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये डेनियल नोबोआ ने जीता है। डेनियल नोबोआ ने जीता है। किस संस्थान ने 1CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने किया है। इक्रिसैट जिसको कहते हैं। CGIAR क्या है? तो ये है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये पहली थी नई दिल्ली में। ठीक है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो शुरू किया था ये ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ठीक है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है? तो ये तंजानिया की किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि मानद उपाधि जो दिया जाता है दिया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के द्वारा नई दिल्ली में जो है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये न्यू जर्सी में किया गया है, USA में। ठीक है। USA में। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प ने जारी किया है। इसमें भारत का स्थान रहा 111वां। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सलवाई बने हैं। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? तो ये भारत बना है। ठीक है। भारत बना है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ? ह्यूस्टन में किया गया। ठीक है। ह्यूस्टन टेक्सास में, ये USA में है। भारत के बाहर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है, तो ये मैरीलैंड में किया गया है, यूएसए में ही है, मैरीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग मिली है, 132 देशों को रैंकिंग मिली है। शीर्ष स्थान पे इसमें स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और भारत का जो रैंकिंग है ये 40वां है, 40वां किसमें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है, तो ये 78वें, ठीक है, 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा स्थान रहा संस्थान, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा, यूनाइटेड किंगडम की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो रहा। और भारतीय स्थान में देखें शीर्ष स्थान कौन रहा, तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का, ठीक है, बेंगलुरु का। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, तो I2U2 ने किया, I2U2 ने किया है, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये है माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने किया है। इसकी घोषणा कहाँ की गई है, तो ये बमाको में की गई, बमाको माली की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ हुई है, तो रियाद सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को किया गया है। होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है, तो जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये लुइसविले द्वारा, ये केंटकी में है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को मनाया जाएगा। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर मचाई है तबाही, तो ये डेनियल नाम है इसका। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 द्वारा किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पे है। भारत का जो स्थान है इसमें 30वां है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल लॉन्च किया है, तो ये अमेरिका ने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 जो है किस तरह की मिसाइल है, तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, तो तिमोर लेस्ते में। काठमांडू कलिंग साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये ललितपुर, ये नेपाल में किया गया, ललितपुर में नेपाल में है, ठीक है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया, तो ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है, इसमें 64 देश शामिल है। प्रथम रैंक जो है स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत की रैंकिंग इसमें 56वीं है, 56वीं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय। अब हम लोग आर्थिकी इसका देखेंगे। फर्स्ट है वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका कार्यक्रम कब किया जाएगा आयोजित, तो ये 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो ये म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। शीर्ष 2 ब्लॉक में कौन कौन है,
तो तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला जो है तेलंगाना का है। और दूसरे स्थान पे कौशाम्बी है ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, शीर्ष ब्लॉक में। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने शुरू किया है। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो ये नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जीता है। किसने ग्लोबल ट्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये UNCCD ने जारी किया है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा जारी किया गया है। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये वर्ष 2030 तक बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। यह फूड एक्सपो जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। इसमें भागीदार देश कौन रहा? तो ये वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया, लंदन में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये चार भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। पहला है हरमनप्रीत कौर है खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन श्रेणी में, जेत सुनमा तेंजिंग पालमो जो है संस्कृति और शिक्षा शैक्षिक श्रेणी में, और आरती कुमार राव जो हैं ये जलवायु पायनिस के श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शिलोंग मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है, भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल इसका नाम कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लिया है। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संपूर्ण ये सिडबी ने लॉन्च किया है, सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जोकार्टा के साथ। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी किया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 42वां संस्करण था। इस मेले के पार्टनर राज्य हैं बिहार और केरल। नेक्स्ट है, इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो इसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग ने किया है। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी किया है। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। इसका शीर्षक क्या था? मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका शीर्षक था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया है? तो ये नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा शहर है? मनीला है, फिलीपींस का मनीला। और भारतीय शहर में देखा जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे मुंबई है, इसका रैंक कितना है? 4 है। नेक्स्ट देखेंगे, एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो 119 लोगों को शामिल किया गया है। पहली रैंक किसको मिली है? शिव नाडर को मिली है। ये HCL टेक्नोलॉजी में के हैं, HCL के हैं, जानते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो ये इंडिया एग्जिम बैंक ने। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। इंटरनेशनल किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने जारी किया है। यह रिपोर्ट किसके संबंधित है? तो ये प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने % होने का अनुमान है? तो ये 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो ये यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने जारी किया है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108 देश शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान जो है डेनमार्क का है। भारत की रैंक क्या है? इसमें 64 है इसका रैंक। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो ये 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या 16 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो ये मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इस सूचकांक में शीर्ष पे नीदरलैंड है। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 45वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क को किया गया है। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो एक केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 3.0%। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जो GDP वृद्धि दर है ये 6.3% है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची कितने जारी की है? तो ये फोर्ब्स ने जारी किया है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी ने जगह बनाने में सफलता पाई है? तो ये NTPC, ठीक है, NTPC ने। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 6.6% अनुमानित है। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये 6.2%। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.4% अनुमानित है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने जारी किया है, UNFPA ने जारी किया है। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के रिपोर्ट से। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। अच्छा, आगे देखिए, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? तो ये 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो ये इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस है, 64वीं रैंक है, ठीक है, इन्फोसिस को मिला है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 154 देशों को शामिल किया गया है और इसका संस्करण चौथा था। प्रथम स्थान पे इसमें भारत है, ठीक है, प्रथम स्थान पे इसमें भारत है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? तो ये 29 जून को भामाशाह की जयंती पे ये शुरू किया है, 29 जून को। अब हम लोग आगे विज्ञान से संबंधित करेंट अफेयर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण किया गया है? तो ये अल्लापुझा, केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाराकूडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो ये IIT मद्रास ने। अमृत का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इसका नाम है। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा किया गया है। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना हो जाएगा। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो ये चाइना ने किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में स्थित है? तो ये लगभग 2400 मीटर के गहराई में स्थित है।
इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना। ठीक है, अब आगे देखेंगे साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो ये साइप्रस से लाया गया है। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इन दोनों का नाम है लारा और अकामास, लारा और अकामास। नेक्स्ट देखेंगे ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो मेटा और आईबीएम के द्वारा। किस देश के द्वारा? विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। तो ये चीन। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जापान हो जाएगा। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? तो JT60SA नाम है। जापान और किसके बीच की संयुक्त परियोजना है? तो ये यूरोपीय संघ के साथ परियोजना है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ये हो जाएगा ईरान। किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किया है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया है? तो TSAT-1A के नाम से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिनकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम सेलम है। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी किया है? तो ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना % योगदान है? तो ये 30% का योगदान है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2030 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 3 देश हैं, USA, सिंगापुर और फिनलैंड है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 60 है इसकी रैंक। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। रैंक में शीर्ष 3 देश हैं, USA है, नीदरलैंड है और सिंगापुर है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये 49 है। पहली स्वदेशी नौसैन एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया है। ये परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो ये सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अबू धाबी में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो अल धपरा और इसका नाम है, फिर से देख लीजिए, अल धपरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना इसका नाम है। किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये डोमिनिका ने। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने दिया है। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये नासा ने किया है। DSOC क्या है? तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो ये रूस के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति एवं चिडो मोम्पेको। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो यह अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सिकचिक है नाम इसका। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? तो भारत पहले स्थान पे है, यहाँ पे 27% है टीबी के मामले, और फिर इंडोनेशिया और फिर चाइना है।
विश्व के पहले मानव समान AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका, मीका नाम है। नेक्स्ट है, इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये डिक्टा डोर के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये एक्स, ट्विटर, ठीक है, एक्स से इसका है। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। किस मिशन के तहत ये तस्वीर जारी की गई है? मिशन का नाम है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन, इसका नाम है। ठीक है, आगे देखिए, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो औंध, पुणे में हुआ है। नेक्स्ट है, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय का परीक्षण किया गया है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो ये कोस्टा सेरेना। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बांग्लादेश बन गया है। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट है। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये गगनयान मिशन। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो ये PDR बन गया है, PDR लाओस का है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2027 तक। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो ये है INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये मिस्र है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो ये R21 मैट्रिक्स X इसका नाम है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET पेट 46 क्या है? तो यह एक एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो ये समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के में किया जाएगा। पेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट। नेक्स्ट देखेंगे, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो सार्क ने जारी किया है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग मिली है? तो 121 देशों को। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो फ्रांस है। भारत की स्थान इसमें 52वीं रही। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो 600 है ये। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विभव नाम से जाना जाता है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 ये क्या है? तो ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो ये IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो ये एरोबोट ने लॉन्च किया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो ये धूमकेतु है। धूमकेतु किस रंग का धूमकेतु है? तो ये हरा रंग का। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये मंगल ग्रह पे। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये नासा के द्वारा। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये मॉक्सी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले
अंतरिक्ष यात्री जो है बन गए हैं, तो फ्रैंक रूबियो बन गए हैं, फ्रैंक रूबियो। ठीक है, इन्होंने कितना दिन बिताया, तो 371 दिन बिताया ISS पर। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है, त्रिशूल नाम से किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल, इसका नाम है। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल किया है, तो ये भारतीय ऑयल सार्डिन मछली है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है, जापान ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया, तो ये गैलेक्सी आई में। ठीक है, गैलेक्स आई में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है, तो ये आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस विकसित किया गया है, तो ये मछुआरों, ठीक है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए। अब हम लोग संक्षिप्तियाँ देखेंगे। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक ये कहाँ किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने ग्रहण किया है पद, तो इंद्रमणि पांडे ने, इंद्रमणि पांडे ने। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है, तो ये उमा शेखर को चुना गया, उमा शेखर को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो ये 3 है। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को किया गया है। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को किया गया है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, कबीर बेदी को किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती को यह सम्मान किस संस्मरण के लिए दिया गया है, तो यादें और यादें के लिए दिया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है, तो ये कैप्टन गीतिका कौल बनी है। सियाचिन ग्लेशियर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो ये कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर ये बन गई हैं रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है, तो ये पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। इस महोत्सव का सहभागी जो राज्य था ये असम था। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के रूप में नामित किया गया है, देवेन पारेख को, देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, तो ये रिज को, रिज को। इसका पूरा नाम क्या है, नहीं, रिज किसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है, रिज जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये चरिश्मा का, ठीक है, चरिश्मा का। कॉप 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये IIT मंडी को किया गया है, IIT मंडी को। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली बन गई हैं। भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है, तो ये स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को, मनीषा पाढ़ी को। ITU
विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023। चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद अल रामसी यूएई के हैं, मोहम्मद अल रामसी। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद को। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज किसने जीता है? तो ये अक्षय मुकुल ने जीता है। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ये राइटर रेबेल सोल्जर लवर द मेनी लाइफ्स ऑफ अज्ञे इस पुस्तक के लिए दिया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस को, ठीक है, माइकल डगलस को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 का? तो यह है ऑथेंटिक को। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में बनाया जाएगा। इसका लंबाई होगा 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो इसका नाम था LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर मथुराज एस को दिया गया है। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखा है? सत्य सरन ने। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका कौन सा संस्करण था? तो यह 8वां संस्करण था। और इसका विषय क्या रहा? तो इसका विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास, इसका विषय था। नेक्स्ट देखेंगे पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है दीप्ति बबूता। और ये पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? तो भूख यो सहलैन दी है, इसके लिए जीता है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनिस पलासियोस ने। नेक्स्ट देखेंगे सेनिस पलासियोस जो है किस देश से संबंधित है? निकारागुआ से संबंधित है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? श्वेता शारदा ने किया है। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो ये फायरबर्ड ने जीता है, फायरबर्ड ने। इसके लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन, ठीक है, पेरुमल मुरुगन है। नेक्स्ट है कितने भारतीयों ने 51वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो ये 2 हैं। किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जीता है? तो ये एकता कपूर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो वीर दास ने जीता है। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो ये नई चेतना 2.0। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से 22 नवंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये सुरेश वाडकर को की गई है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? द वैक लव हेवेल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ये एबंडेंस इन मिलेट्स के लिए। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत तो किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो ये फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत जो है किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स UK के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो ये प्रोफेसर अनुषा शाह को।
भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? T पद्मनाभन को चुना गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो ये सुरेश गोपी ने। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो ये नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIB पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये AI को चुना है। AI का विस्तृत रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। नीलाऊ कुदीजा सिम्हंगल नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये S सोमनाथ की है और ये इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार राव अभिनेता के द्वारा। नेक्स्ट अभिनेता हैं ये राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को। आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को। नेक्स्ट देखेंगे किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बिकेम ऑरनर नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये पुस्तक जो है लीना कुमार ने कहा है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये मिनेश शाह ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो यह अटारी बाघा सीमा पर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उसे किस कृति के लिए दिया गया है? तो ये सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो ये किया जाएगा तो ये महसा अमीनी को। यह किस देश की नागरिक है? ईरान की। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो ये तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर में। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन बनी है? तो ये सारा सनी बनी। सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया घोषणा की गई है? तो ये प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव
2023 कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साइबराबाद, हैदराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद, तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्राग, चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? जॉन फासे, नॉर्वे के। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? रुई किस्यांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? तो कैटालिन कारिको एवं ड्रू विसमैन, अमेरिका के। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? सुधा मूर्ति बन गई हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पणजी, गोवा में। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये असम हो जाएगा। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो काजी फैज ईसा ने। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो ये चेतना मारू को। अब देखेंगे आगे, चेतना मारू के उपन्यास का क्या नाम है? वेस्टर्न लेन। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 84, ठीक है, 84 को। और उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त करने वाले की सूची है, देख लीजिए। चित्तरंजन ज्योतिषी हिंदुस्तानी गायन के हैं ये, और गायन की हैं, ठीक है। सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन संबंधित है। पूर्णिमा पांडे कथक से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 48वां था। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? तो डियर जस्सी ने जीता है। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे लआंड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का है। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। गाडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मंडली बुध प्रसाद को। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है द वैक्सीन वॉर। द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शांता थॉटम को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? अदीब अहमद ने जीता है। नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया हुआ है? तो ये शक्तिकांत दास को, RBI के गवर्नर को। वन सन
वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित वैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर माधवन को। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं लक्ष्मी झा बन गई हैं। अब खेल से संबंधित देखेंगे तो टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो ये बेंगलुरु एसजी मावेरिक्स ने किया। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? तो हांगझोउ चीन में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? सियो सेउंग जे दक्षिण कोरिया के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से योंग को दिया गया है, ये भी दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट है 35वां फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फुकेट में किया गया, थाईलैंड में। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो आनंदी चंदावरकर ने जीता है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगझू चीन में। ठीक है, हांगझू चीन में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ये डेनमार्क के हैं। महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीता है ताई तजू इंग ने, ये चीनी ताइपे के हैं। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोरंगा में किया गया, न्यूजीलैंड में। कौन सी टीम विजेता बनी? यहाँ पे मिस्र बनी है। 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता, तमिलनाडु के हैं। महिला वर्ग का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है, दिल्ली की हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह इन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये पहला संस्करण था। इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला क्या है? एक गौरया था। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कुआलालंपुर में, मलेशिया में। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी बनी है, रिकॉर्ड 7वां खिताब इन्हें जीता है। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैंटियागो चिली में किया गया। किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को अपने नाम किया है? नीदरलैंड ने किया है 5वीं बार। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? तो ये भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो हरियाणा ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध क्रिकेट से है। और कौन सी टीम विजेता बनी है? पंजाब बनी है विजेता। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविच और एरिना सबालेंका को दिया गया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया है कौन? तो जय शाह बन गए हैं। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? तो ये 10 शहरों में किया गया। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक किया गया था। क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों के क्या नाम थे? तो ब्लेज और टोंक नाम था। कौन विजेता बना? तो
तो ऑस्ट्रेलिया बना, रिकॉर्ड छठा खिताब जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो ये विराट कोहली थे, 765 रन। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया था? विराट कोहली को। 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। 2023 CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं, तो ये सेरेना विलियम्स बन गई हैं। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा था। यह एक भारतीय वायसन है। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पाया है? तो ये महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश को इसमें कितना मिला है पदक? 15वां स्थान पाया। ठीक है, 15वां स्थान था उत्तर प्रदेश का। 37वां खेलो राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भल्लीद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? तो ये महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? श्रीहरि नटराज, तैराकी के हैं ये। इनको महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? संयुक्त प्रसेन काले और प्रणति नायक, दोनों जिम्नास्टिक को संयुक्त रूप से दिया गया था। 7वीं महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रांची झारखंड में। कौन सी टीम विजेता बनी है? भारत। ठीक है, दूसरा खिताब भारत ने इसमें जीता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप का आयोजन कहाँ किया गया? जोहोर मलेशिया में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी है? जर्मनी। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? भारत ने। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सेविले स्पेन में किया गया है। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? कनाडा। ठीक है, कनाडा बना है। WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको में किया गया। किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ईगा स्वीटेक ने किया है, पोलैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर को किया गया। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू, नेपाल में। कौन सी टीम विजेता रही? भारत रहा। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हंगझू, चीन में किया गया था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था 2023 में। इस संस्करण के शुभंकरों के क्या नाम है? तो इसका नाम था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान। 3 स्पोर्टी रोबोट का ये नाम था। इन खेलों के अगले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आइची नागोया, जापान में किया जाएगा 2026 में। 19वां एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पे, पहले पे चीन, दूसरे पे जापान और तीसरे पे दक्षिण कोरिया रहा। भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया। 19वां एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? झांग यूफेई को, चीन की हैं ये तैराक हैं। 19वीं एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे? तो ये किन हयांग, चीन के ही हैं, तैराक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन बेलग्रेड में किया गया, सर्बिया में। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो अजरबैजान रहा। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किया। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में।
कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो भारत बना, रिकॉर्ड 8वीं बार। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये क्लाइमेट कप है। पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? हर्मोसिलो, मैक्सिको के द्वारा। भारत ने फाइनल्स में कितने पदक हासिल किए हैं? मात्र 1 पदक। भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता? तो प्रथमेश समाधान जावकर ने जीता। डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूजिन, ओरेगॉन, अमेरिका में किया गया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने हासिल किया है? तो ये जैकब वार्डलेच ने किया है। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, भारत के हैं। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की है? तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ने किया है। कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो जर्मनी बना है चैंपियन। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, सर्बिया के। यूएस ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है? कोको गॉफ ने जीता, अमेरिका की हैं। 132वां डुरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में किया गया। कौन सी टीम विजेता रही? मोहन बागान सुपर जॉइंट विजेता रही। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी है? इराक। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज ने जीता है, भारत की। टाटा स्टील शतरंज भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। पुरुषों की रैपिड स्पर्धा खिताब जीता है किसने? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता है। पुरुषों की ब्लिट्स स्पर्धा को कितने जीता? तो ये अलेक्जेंडर ग्रिसचुक ने जीता है। महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो दिव्या देशमुख बनी है। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सलाले, ओमान में किया गया। पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। महिला हॉकी में कौन जीता है? भारत ने ही जीता है। तो देखिए, इस तरह आपके ये करेंट अफेयर पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।